Hi guys, welcome to the Banker's View powered by IBC इंस्टीट्यूट नासिक। आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हो जो है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए समझा जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है और इसके जो सवाल आते हैं वो सवाल एज इट इज़ आपको एज अ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर में आएंगे, बट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि ये टॉपिक अगर आ गया तो आपको मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस बनाने आ जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है वो आपको किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सिखाएंगे जिससे आप इक्वेशन कैसे बनते हैं ये देखने वाले हो। और यहाँ पे जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो सेंटेंसेस से फॉर्म होता है, तो सेंटेंसेस को समझना और उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशंस करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि सेंटेंसेस को सबसे पहले समझो, वो क्या कहना चाहते हैं। जो भी वो कहना चाहता है आपको उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनको समझना है और वो समझ के फिर इक्वेशन बनाना है। चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका, तो शुरुआत कर देते क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते कि फिर क्या मैं कहना चाहता था और किस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट में हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करूँगा, सो अच्छे से ध्यान देना कि जो मैं कहना चाहता हूँ। द सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स इज 132। द सम ऑफ 3 consecutive इवन नंबर्स। सो यहाँ पे सम की बारे में बात हो रही है। तो सम मतलब होता है एडिशन, तो आपको एडिशन करनी है 3 consecutive इवन नंबर्स की। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जिनमें गैप सेम होता है, लगातार आने वाले नंबर्स। तो वो गैप चाहे जो भी हो, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, चाहे जो भी हो, तो गैप सेम रहेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि यहाँ पे जो गैप होगा वो गैप होगा आपका 2 का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि द नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो यहाँ पे जो भी गैप होगा वो 2 का गैप होगा। तो आई विल कंसिडर फर्स्ट नंबर एज अ एक्स, सेकेंड नंबर विल बी x + 2, मतलब सेकेंड नंबर जो भी है वो क्या होगा, फर्स्ट नंबर से 2 से ज़्यादा होगा। तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर उससे भी 2 से ज़्यादा होगा। सो नेक्स्ट नंबर विल बी x + 4। और वो चाहते हैं कि इन सबके एडिशन हो और एडिशन इज इक्वल्स टू 132। सो चलो इनके एडिशन भी कर देते। तो अगर इनकी एडिशन में करूँ तो इन सबके एडिशन इज इक्वल्स टू कितनी आने वाली है, 132 आने वाली है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। चलो तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स। सो यहाँ पे आएगा 3x + 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6 एंड इज इक्वल्स टू 132। सो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 132 - 6। तो 3x इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू फिर 126 हो जाएगा। 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। सो योर आंसर विल बी 42। यस, इट इज़ योर आंसर बिकॉज यहाँ पे जो x है वही तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर था, तो मैंने x ढूंढ लिया, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ही ढूंढ लिया है। बट बच्चों देखो यहाँ पे कि अगर इतना टाइम लगेगा, देखो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने परफॉर्म किए यहाँ पे। फर्स्ट, इट इज़ योर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड 5th स्टेप। इट इज़ योर आंसर। इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो फिर पास कब होगे, है ना। तो हमें पास होना है, हमें एग्जाम्पल्स को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। ये तो मैंने आपको करके दिया क्योंकि मुझे ये भी बताना था कि फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इक्वेशन कैसे बनाना है। स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको कि मैं वही पढ़ाने वाला हूँ कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। तो ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ही थी कि मुझे आपको वही पढ़ाना था कि इक्वेशन कैसे फॉर्मेट करना है, आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। तो मुझे बताना था, जो मैंने बता दिया। बट एग्जाम में ये नहीं होगा। एग्जाम में क्या करोगे आप, जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, याद रखना, इफ़ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव देन देयर मिडल नंबर इज द एवरेज। ठीक है, तो उनका मिडल नंबर ही उनका एवरेज होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर्स है, ठीक है। तो मैं इमेजिनरी ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ और इनका जो मिडल नंबर होगा ना वही उनका क्या होगा, एवरेज। आप अभी सोच रहे होंगे कि एवरेज वाली कंसेप्ट क्यों लेके आए सर, ठीक है ना।
एवरेज वाली कंसेप्ट लेके आया हूँ क्योंकि एवरेज से ये बहुत आसान हो जाएगा। आप देखोगे कि ये कितना आसान हो रहा है। तो मुझे पता है कि इन 3 नंबर्स की जो सम थी वो कितनी थी, 132 थी। तो अगर इनकी सम 132 है तो अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर लूँ क्या होगा, क्या होगा? यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मेरी सम थी, सम मतलब एडिशन थी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 थे, 3 नंबर के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे मैं एवरेज ढूंढ लूंगा और वो आसान है ना, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 4 are 12 एंड 3 4 are 12। सो मुझे जो मिला है वो क्या है, मिडल नंबर मिला है। मिडल नंबर क्यों मिला है? क्योंकि मैंने कहा था एवरेज नंबर ही मिडल नंबर होता है जब हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की तो उनका मिडल नंबर ही एवरेज होता है, और एवरेज ढूंढ लिया और वही उनका मिडल नंबर होगा। एंड मुझे पता है कि वो जो नंबर्स है वो क्या है, इवन नंबर्स है, मतलब उनमें गैप 2-2 का होता है। तो मुझे अगर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, 3 ही नंबर थे, उसमें से मिडल वाला नंबर मिल गया है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आपका? स्मॉलेस्ट नंबर होगा 42, 2 से छोटा। एंड इट इज योर आंसर विदाउट परफॉर्मिंग एनी स्टेप। ओके, मैं कह रहा हूँ कि विदाउट परफॉर्मिंग, यस, आप ये पूरा एग्जाम्पल माइंड में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आपको लिखने की, बट मुझे बताना था तो मैंने लिख दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर इज 15। यहाँ पे अभी एक चीज़ है कि उन्होंने नंबर का टाइप नहीं बताया, उन्होंने बताया सिर्फ नंबर्स है। तो मुझे नहीं पता कि नंबर के टाइप कौन से है, मतलब इवन है, ऑड है, जो भी है उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट आप मानोगे कि ये नेचुरल नंबर्स थे, ये थे नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर मतलब जिनमें गैप 1-1 का होता है, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द नेचुरल नंबर्स हैविंग gap of 1 in between them. So first number is x, second number is x plus 1, x plus 2, x plus 3। आगे बढ़ते रहो, बट मुझे इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 ही नंबर के बारे में बताया गया था और उनका वापस सम बताया गया है। उनका सम होगा 15। सो इन सब की एडिशन अगर करेंगे तो उन्होंने कहा है कि इनकी सबकी एडिशन 15 होगी। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x एंड x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। जो 3 यहाँ पे है वो प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस बन जाएगा। तो 15 में से -3 तो ये बन गए 12। तो x का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 4। ओके, तो उन्होंने कहा था फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर का स्क्वायर ढूंढने के लिए कहा है। तो अगर मेरा ये सबसे छोटा नंबर था 4, उसके आगे का नंबर x प्लस 1 मतलब होगा 5, और मुझे करना था बस 5 का स्क्वायर, एंड इट इज़ योर आंसर एंड इट इज़ 25। ओके, जो ऑप्शन में है। बट इसको वापस एक बार जो मैंने एवरेज का कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट से भी सॉल्व करके देखते हैं। तो ये तो हो गया, नॉर्मल था। तो इसको एवरेज वाले कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वाला कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरे पास 3 नंबर से उनका सम अगर मुझे पता है 15, तो मैं इस 15 को डिवाइड बाय अगर मैं 3 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा एवरेज, और एवरेज ही मिडल नंबर होता है। तो 3 5 are 15, सो आई विल गेट द मिडल नंबर। सो मिडल नंबर मिल गया है और उसका स्क्वायर भी बहुत ईजिली आप कर सकते हो। तो मिडल नंबर जो भी है आपके सामने है, उसका आंसर भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो बस देखिए क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 35, देन फाइंड आउट द नंबर्स। तो 2 नंबर है जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, ठीक है। तो जिनके स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या बोल के रखा है उन्होंने कि 35 है, ठीक है। वैसे अलग अलग आप तरीके से इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा बेसिक फोकस आज के लिए, जैसे मैंने कहा कि वो होगा आपके इक्वेशंस कैसे फॉर्म होता है ये बताना। तो मैं इक्वेशन पहले प्रेफर करूंगा, फिर अलग अलग तरीके भी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को मानता हूँ x। जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में, नंबर का यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। ओके, बिकॉज द नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, सो उनके बीच में गैप होगा 1 का। तो इनका स्क्वायरिंग भी करना है, ठीक है भाई, कर दिया इनका स्क्वायरिंग। और क्या चाहते हैं वो, उनके स्क्वायरिंग का डिफरेंस जो भी है वो कितना आना चाहिए, 35। बट यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो नंबर्स है इसमें से अगर मैं अभी डिफरेंस लिखने जा रहा हूँ, डिफरेंस मतलब होता है माइनस लिखने जा रहा हूँ, तो बड़ा नंबर पहले लिखना होता है। तो मुझे इसको पहले लिखना होगा।
तो ये आएगा पहले, और मैं इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके ही अभी लिख देता हूँ, जो करके आसान होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, पता है ना आप लोगों को, कि a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। तो वही करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए है a और ये मेरे लिए है b। तो a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा बस, प्लस 2x, एंड प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एंड सेकेंड पार्ट इज एक्स का स्क्वायर, ओनली एक्स का स्क्वायर, इट इज़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बताया था उन्होंने डिफरेंस बताया था 35 का, तो इट इज़ योर डिफरेंस। सो यहाँ पे ब्रैकेट डाला नहीं डाला, आगे का एक ही कंटेंट था, बट ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस माइनस साथ में थोड़ी ना रह सकता है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। सो यहाँ पे 2x प्लस 1, तो ये प्लस 1 जो है ना, ये साइड चेंज करके ये साइड में 35 के पास आएगा, बट बनेगा माइनस क्योंकि साइड चेंज कर ली उसने। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 35 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 34। सो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं फिर। तो 2 1 2 एंड 2 7 14। सो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मिल गया 17। तो मुझे सबसे छोटा नंबर मिल गया है जो है 17, और दूसरा जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, देखिए कि वो 1 से बड़ा होगा, मतलब सेकेंड नंबर इज 18। सो आई विल गेट द आंसर 17 एंड 18। ओके, तो ये इस तरह से इक्वेशन बनाया जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, बट अगर आप नहीं चाहते कि यार मुझे नई इक्वेशन सॉल्व करना है, मुझे कुछ और करना है, क्या करना चाहते हो फिर? आप डायरेक्ट ऑप्शन से ट्राई करना चाहते हो? यस, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, बट ये तरीका कुछ लेंथी हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स में। तो जाना परखा तो तरीका बस इक्वेशन सॉल्व करना ही है, ये तरीका परखा हुआ नहीं होता, मतलब परखना होता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे करते करते सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट यहाँ पे हर एक ऑप्शन को परखना होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को परखना होगा, मुझे 18 का स्क्वायर करना होगा, 17 का स्क्वायर करना होगा, जो आप करोगे, और उनका स्क्वायर करके फिर आप देखोगे कि उनके बीच में 35 का गैप आता है नहीं आता है। तो ये एक तरीका होता है, बट इट इज़ नॉट प्रेफरेबल यार। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन गलत आ गया, सेकंड ऑप्शन ट्राई करो, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिर नन ऑफ दिस है, तो मेहनत करनी होगी ना। उससे अच्छा कि इक्वेशन बनाने में मेहनत कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा आसान होता है आपके लिए। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बट कुछ लोग नहीं ना सुधरते, हमें ऑप्शन से ही करना है, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 5 consecutive even numbers is equals to, the sum of 5 consecutive even numbers is equals to 260. What is the sum of the largest among them and the half the square of smallest number among them? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट से ही कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से इवन नंबर्स है, एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इक्वेशन से कैसे बनाना है, क्योंकि इक्वेशन में इसका बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली अभी एग्जाम में क्या करना है वही बता देता हूँ कि देर आर 5 नंबर्स, सो 1 2 3 4 एंड 5, एंड यही उनका मिडिल नंबर एवरेज होगा। और एवरेज मैं अभी ढूंढूंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनकी सम कितनी है 260। अगर उनकी सम 260 है तो डिवाइड बाय अगर मैं 5 कर देता हूँ, 5 क्यों? क्योंकि नंबर ही 5 थे, तो 5 कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। सो मुझे मिल जाता है मिडल वाला नंबर जो है 52। अगर मुझे मिडल वाला नंबर मिल गया, मतलब मैं बाकी नंबर्स भी ढूंढ सकता हूँ, बट मुझे जो ढूंढना है बस वही ढूंढूंगा। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना था स्मॉलेस्ट नंबर ना, लार्जेस्ट नंबर्स अमॉन्ग देम, यस लार्जेस्ट नंबर। तो आपको पता है ना कि गैप 2 का होता है इवन नंबर में, तो ये फर्स्ट गैप इट इज़ योर सेकंड गैप, तो 2 गैप है, मतलब 4 से बड़ा नंबर होगा तो नंबर क्या होगा 56, क्योंकि हर एक गैप 2 का होता है, तो 2 गैप थे तो 4 का डिफरेंस आएगा, सो इट इज़ 56। और यहाँ पे भी 2 ही गैप है, तो 4 से छोटा होगा ये, तो इट इज़ यूर 48, यस 48। तो ये हो गया आपका नंबर्स। तो इनमें से उन्होंने कहा था कि जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो नंबर एज इट इज़ लो एंड हाफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना उसका हाफ करो, बट स्क्वायर का हाफ करो, ऐसा कहा है उन्होंने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि स्क्वायर कैसे करता है। ओके, किस चीज़ का स्क्वायर करना है हमें 48 का। तो ये इट इज़ असाइड, हाँ। सो ये 48 का स्क्वायर करना है। मुझे बताओ, एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, बट अपना तो थोड़ा हटके होता है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर करना है ना, तो मुझे बताओ 50 से ये नंबर कितने से छोटा है?
अभी 50 से क्यों कर रहा हूँ, तो ये बस मान लो मैं कह रहा हूँ तो आपको करना है। तो ये 50 के आसपास वाले नंबर जो है ना वो आसान होता है इनका स्क्वायर निकालना। तो ये 50 से कितना छोटा है, ये 2 से छोटा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, बट लिखते टाइम 2 डिजिट में लिखो, तो ये हो जाएगा 04। और ये नंबर 50 से कितना छोटा था, 2 से, तो वही नंबर आप जो जितना छोटा है वो वाला, मतलब 2 को आपको माइनस करना है 25 में से, तो ये हो जाएगा आपका 23 एंड यस इट इज़ योर स्क्वायर। ठीक है, अपने तरीके थोड़े हटके होते हैं। तो यहाँ पे ये मिल गया 48 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट करो, पीछे रिवाइंड करो और देखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। तो यहाँ पे 2304 एंड इसका हाफ करना था बोला था ना उन्होंने, तो हाफ भी कर लेते, तो हाफ कर लेते, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 2, तो ये आ जाएगा आपका 1152। सो योर आंसर इज 6 and 2 is equals to 8, 5 and 5 0, 1 for carry, it is 2 and answer is 1208। yes it is in the option number 2। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आता है आपको कुछ एडिशनल हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन है ही अपने पास, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जो करके मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम है, और अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं तो फिर तो क्लासेस में ही बात करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, ये बोल के रखा है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर, उसमें से ग्रेटर नंबर क्या होगा। ठीक है, इसको भी करने के ढेरों तरीके हैं, बट जैसे मैंने कहा था कि इक्वेशन बनाना सीखना है तो इक्वेशन बनाते हैं। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, सो फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज x + 2, और इनका क्या बोल रहे हैं वो, द प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का करना था मल्टीप्लाई एंड इट इज 2208। अभी अगर करना, इक्वेशन सॉल्व करना है, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर पूछा है, तो ये x जो है वो अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करता है। छोटी सी बात है बट बच्चे भूल जाते हैं, x² + 2x, और इसको यहाँ पे लेके आते हैं -2208 इज इक्वल्स टू 0। और इसको अभी सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप डिवीजन करते रहो 2208 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 204, इसको करते रहो। अभी तो इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो थोड़ा हो सकता है कि दिमाग लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो दिमाग ही लगाते, इससे आपको 2 तरीके पता चल जाएंगे कि एक शॉर्टकट भी है। ठीक है ना, ये डिवीजन मेथड से क्या होता है कि आप फैक्टर्स ढूंढते हो और वो फैक्टर्स आपको यहाँ पे लिखना है, बट फैक्टर ढूंढने का मैं एक सिंपल तरीका भी बताता हूँ, थोड़ा दिमाग से काम करो। अगर ये डिफरेंस कम होता है, बहुत कम होता है, 2 नंबर्स की बात हो रही है और ये डिफरेंस अगर बहुत कम होता है तब ये तरीका यूज़ में होता है। तो डिफरेंस अगर बहुत कम है तो एक अंदाज़ा लगाओ। अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, हमें स्क्वायर का तरीका यूज़ करना है, स्क्वायर रूट का तरीका यूज़ करना है। तो इसको 0 मान लेते हैं, तो ये 2200 समथिंग है मेरे पास। इसके आसपास किसका स्क्वायर आता है, इसके पास आसपास आता है मेरे ख्याल से 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर क्या है, 50 का अगर स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 2500, है ना, आसपास आ रहा है ना। इससे ये पता चलता है कि ये जो मेरा नंबर है ना, ये 50 से छोटे नंबर से, दोनों भी जो नंबर्स है वो 50 से छोटे हैं, जिनमें गैप भी 2 का है। तो 50 से छोटे नंबर्स फिर जिनमें गैप 2 का है, और एंडिंग में, मल्टीप्लाई के एंडिंग में 8 आए, क्योंकि उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 2208। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होपफुली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई कर रहे हो तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स है वो देख लो, या फिर मुझे कंसर्न कर लो, मैं बात कर लो मेरे से, मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 2208, ये होना चाहिए उनका मल्टीप्लाई। तो दोनों नंबर है उनके एंडिंग में 8 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक एजम्पशन होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर 45 है तो दूसरा नंबर 47 होगा, क्योंकि 2 का गैप दिखाना है ना हमें। तो 7 5 35, एंडिंग में 5 आ रहा है, हमें क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, वो तो आ नहीं रहा है। मतलब जो मैंने एजम्पशन किया था वो एजम्पशन गलत था। ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि क्या एजम्पशन हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं एक नंबर 46 ले लूँ और दूसरा नंबर 48 ले लूँ, तो ये भी 2 का गैप ही है, तो 2 का गैप यहाँ पे मेंटेन है, तो फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो, बस क्रॉस चेक करना है। तो ये 4 6 and 8, 6 8 = 48, यस, एंडिंग में 8 भी आ रहा है और यहाँ पे भी 2 का गैप भी है और 50 से छोटे भी है। तो एक्चुअली ये नंबर्स होता है,
मल्टीप्लाई करके आपको क्रॉस चेक करना होगा। और अगर आप डिवीजन मेथड से यूज़ करोगे तो आपको फैक्टर्स भी यही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये फैक्टर्स मिलने वाले हैं। आई एम श्योर अबाउट इट। आपको श्योर होना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो भाई, मैं तो श्योर हूँ ना, तो मैं लिख देता हूँ कि मुझे 2 नंबर्स मिला है 48 एंड 46, और यही आपके 2 नंबर्स होंगे और यही आपका आंसर भी होगा। इसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना था सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर, यस ग्रेटेस्ट नंबर बताना था। सो इट इज़ 48, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बट अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जा रहे हो तो फिर साइंस का तो आता ही है। तो यहाँ पे +2 प्लस इज माइनस एंड +2 माइनस इज प्लस। सो यहाँ पे आपका जो x है, x मतलब स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो वो रहेगा 48 एंड जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपका 48 ही होगा। 46 होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर एंड 48 होगा आपका लार्ज नंबर। ओके, सो आंसर तो वही है, आंसर 48 आएगा। ये आपका छोटा नंबर मिला है आपको, बड़ा नंबर इससे 2 बड़ा था तो वो 48 ही मिलने वाला था, अलग से 48 मिलने वाला था। बट बहुत सारे केसेस में वो यहीं पे मिल जाता है, यहीं पे मिलता है। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं आता तो कर लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो करना तो चाहिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2/3 एंड 3/5 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर। ओके, ऑफ का मतलब समझ लो। मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स है जिनके मीनिंग आपको समझना है। चलो अभी मतलब बहुत सारे तो वैसे बताते बताते हो गए होंगे, बट अभी भी बता रहा हूँ कि 2/3 मतलब 2/3, 2/3 इसमें कुछ नहीं है समझने वाला। ऑफ का मतलब समझ लो, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3/5 3/5 ऑफ 1/4 मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर इट इज x। जो नहीं पता, इज का मतलब होता है इक्वल टू, हमेशा इज, वॉज, हैव, हैज, बीन, सब कुछ ये इक्वल टू होता है। इज इक्वल टू 24। व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर। तो पहले नंबर तो ढूंढ ले, तो फिर 30% भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे जो भी कैंसिलेशंस हो सकते कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशंस हो भी रहे। कौन कौन से कैंसिलेशंस हो रहे? 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 1 3, 3 8 2, 4 बाकी कुछ तो होना नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 4 24, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका आंसर 240। ओके, तो कैंसिलेशन में से आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया वैसे ही कैलकुलेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी के दिमाग में आया होगा कि मैं ऐसा करता तो और बेहतर होता, तो कर लो भाई, करना तो ज़रूरी है। आप आपके तरीके से करो, मैंने मेरे तरीके से किया, आंसर तो वही आने वाला है। तो यहाँ पे 5 4 20, 20 इंटू 3 60 एंड 6 4 24, सो इट इज़ 240। नंबर तो मिल गया, इसका 30% ढूंढना था। पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो उसका 10% मिलता है। तो इंटू 3 करने से 30% क्यों नहीं मिलेगा? इंटू 3 कर दो, 30% मिल जाएगा। 4 3 12, 3 2 6 एंड 1 7। सो आंसर इज 72, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ पॉजिटिव नंबर when decreased by 4 is equals to 21 times the reciprocal of that number। चलो, नंबर के जो इक्वेशन बनाने के लिए हमें अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने हैं, उन वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर मतलब एक नंबर होगा जो पॉजिटिव होगा कर कौन सा रहे, यही है, व्हेन डिक्रीज बाय 4। अ पॉजिटिव नंबर जो x है उसको अगर मैं डिक्रीज बाय 4 कर देता हूँ तो क्या होता है? इज इक्वल्स टू बताया उन्होंने तो लिख दो। इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल, 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। सो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा लिखना। तो नंबर को मैंने अगर x लिखा था तो वो बाय डिफॉल्ट x डिवाइड बाय 1 है, क्योंकि कोई अकेला नहीं होता, उसके डिवाइड में 1 होता ही है। तो उसको उल्टा लिखने के बाद वो हो जाता है 1/x। तो रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए होंगे। बस इसको सॉल्व करना है। अभी जो x है साइड चेंज करके ये साइड में जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो ये बनेगा x² माइनस 4x, और ये 21 बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, इसको उठा लेते हैं और इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके आते हैं, तो -21 में जाएगा। इज इक्वल्स टू 0 बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ज़रूरी था। तो दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई होना चाहिए 21 -21 एंड उनका एडिशन होना चाहिए -4। तो मुझे 2 नंबर मिल गए, वो है 7 3 ठीक है, 7 3 21। एंड साइन की बात होती है तो जैसे मैंने ऑलरेडी
बताया हुआ है आपको कि ये बाय डिफॉल्ट प्लस है, प्लस टू माइनस साइन चेंज हो रहा है, इट इज़ योर प्लस, एंड माइनस टू माइनस साइन चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ योर माइनस। सो आंसर तो होगा आपका +7, मतलब आपको एक नंबर मिल गया है, वो नंबर जो है वो मिल गया है, इट इज़ 7। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत लकी है ऑप्शन नंबर 2, इस पीडीएफ के लिए बहुत सारे ऑप्शन तो वही आ रहे हैं। चलो होपफुली समझ में आ गया होगा, बट पेपर में ऐसा मत करना 2-4 क्वेश्चंस के अगर आंसर बी आ जाते तो सबके बी ठोक दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड 24 into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part is 146, then find out this first part। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास दो नंबर है, मतलब 24 को दो नंबर में डिवाइड किया उन्होंने। तो पहले नंबर को अगर मैं x मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर y मत मानो, ठीक है ना, x एंड y नहीं मानना है, तो इसको मान लेते हैं 24 - x। ठीक है, अगर ये पूरा था, पूरे में से कुछ दे दिया है, तो बचा हुआ ढूंढने के लिए 24 में से जो दिया है वो माइनस करना होगा, जो किया मैंने 24 - x। तो ये दो नंबर मिल गए मुझे, यही वो दो नंबर थे, और उनकी बात क्या हो रही है, तो उनकी बात ये हो रही है कि 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। तो 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, 7x हो गया। इज एडेड, एडेड मतलब प्लस कर देता है 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम्स एंड सेकेंड पार्ट से, तो वो बन जाता है इज मतलब इक्वल टू बन जाता है वो 146। तो करते हैं इसको सॉल्व, तो ये बन जाएगा आपका 7x, ये बनता है 7x, और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा -5x। तो 7x - 5x इज इक्वल टू 2x, एंड इनका मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में आएगा, साइड चेंज करके माइनस में जाएगा, जाएगा ना, तो वो जाने वाला है। तो यहाँ पे ये आएगा समथिंग 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस, चलो आपको पता है ना कि ये मल्टीप्लाई जो भी होगा, ये साइड में प्लस है, साइड चेंज करके लेके जाना है तो माइनस होने वाला है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इक्वल टू 146 माइनस वो क्या होने वाला था, 5 4 ज़ा 20 एंड 120, 5 2 ज़ा 9 एंड +2। ओके, तो ये हो गया। तो 2x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास 26, बचा 26, तो x इज इक्वल टू आएगा 13। तो मुझे ढूंढना क्या था वैसे, देन फाइंड आउट द फर्स्ट पार्ट, और ढूंढ चुका हूँ मैं, तो फर्स्ट पार्ट इज 13। चलो इस बार सेकंड ऑप्शन को बुरा लग गया, तो आ गया आंसर फर्स्ट ऑप्शन, एंड इट इज़ 13। और ये भी सिंपली 1-2 स्टेप में हो जाएगा, बहुत लेंथी करने की ज़रूरत नहीं रहती, बट अभी मुझे एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, बट आप इतना नहीं भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ द सम ऑफ मनी। मतलब स्टूडेंट को बताया गया कि जो भी एक नंबर है उस नंबर का 3/8 वैल्यू ढूंढो, मतलब जो भी नंबर होगा वो नहीं पता हमें, उसका क्या कर दो, उसका 3/8 कर दो, मतलब 3/8 वैल्यू ढूंढ लो। बट बच्चे ने क्या किया है, द स्टूडेंट मेड अ मिस्टेक बाय डिवाइडिंग द सम बाय 3/8। बच्चा तो बच्चा है, उसने क्या कर दिया, उसने उसी नंबर को डिवाइड कर दिया, जो नंबर था उसको डिवाइड कर दिया, किससे, 3/8 से। करना था मल्टीप्लाई, पहुंच गया डिवाइड में, तो अभी आंसर तो गलत आएगा। एंड दस गॉट एन आंसर विच एक्सीड्स द करेक्ट आंसर बाय 55। और इस तरह से उसे आंसर मिला जो था गलत, और वो जो गलत आंसर है, इट एक्सीड्स, मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ एक्सीड इज माइनस। ठीक है, एज इट इज डालो बस, बाकी टेंशन मत लो। तो ये जो है यहाँ पे कि ये जो आंसर आएगा वो बड़ा होगा, ये जो आंसर आएगा वो छोटा होगा, ये आंसर आएगा 3x डिवाइड बाय 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इनमें डिफरेंस होगा, उन्होंने जो मेंशन करके रखा है बाय ₹55, तो वहाँ पे डिफरेंस है 55 का, बस इसको सॉल्व करना है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो 8 है वो जाता है ऊपर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 8x। ठीक है, ये जो 8 है वो जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 8x। तो मैं थोड़ा मेरा स्पेस बचा लेता हूँ, तो मैं करता हूँ इस तरह से, उसे कट जो करके आप नेक्स्ट स्टेप में लिखो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, सादी एकदम सिंपल सी स्टेप है यार। तो ये 8x हो जाएगा, 8 ऊपर गया, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, जो भी आपको बेहतर लगता है, जो भी आपके दिमाग को सही लगता है वो करो। 8 8 ज़ा 64, x माइनस 3 3 ज़ा 9x डिवाइड बाय 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू 55।
तो इन दोनों का माइनस क्या आएगा, इन दोनों का माइनस आएगा 55, इन दोनों का माइनस क्या आ रहा है 55, ठीक है। रुक जाओ, ये देखो ये बन गया छोटा, और इसको अभी करते हैं, इन दोनों का माइनस आएगा, जो था मेरा 55 ही थे ना, यस 55x डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू 55, और जो डिवाइड का 24 है वो साइड चेंज करके ऐसा ही बनने वाला था, तो कैंसिल ही कर देते। तो x इज इक्वल्स टू क्या है मेरा 24। सो x का वैल्यू मिल गया मुझे, x का वैल्यू क्या मिल गया है 24, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया है 24। देन उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे दिख रहा है 24, बट उन्होंने नहीं पूछा था व्हाट इज द करेक्ट सम, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द करेक्ट आंसर। और आंसर करेक्ट कौन सा था पता है ना आपको, उनको उस बच्चे को ये करना था जो उसने नहीं किया, उसने कुछ गलती से कुछ कर दिया था, तो इट इज़ योर करेक्ट आंसर। सो एक्स की जगह पे 24 डालना है आपको, 24 इंटू 3/8, 8 3 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9, एंड इट इज़ योर करेक्ट आंसर, 9 इज़ योर करेक्ट आंसर। दे आस्किंग अबाउट द करेक्ट आंसर, ओके। सो यहाँ पे 9 इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर नंबर पूछा होता है तो आप 24 बता दो, और अगर उन्होंने आंसर के बारे में जैसे अभी पूछा है तो फिर आंसर ही बता दो कि आंसर क्या आने वाला था उस बच्चे का, जो सही गलत उसने जो भी किया है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे करना है देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है और कैसे वो करना है हमें। चलो तो ये गया नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10। Of the two numbers, 3 times the bigger is greater than 5 times the smaller by 5. If the sum of the number is greater than 3 times their difference by 2, then what is the bigger number? इसे क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चों के सामने पूरा वाइट होने लगता है कि अब क्या करूं, बट डरो मत, आपको करना क्या है, बस जैसे पढ़ रहे हो वैसे लिखना है। मैं बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ऑफ द टू नंबर्स 3 टाइम्स द बिगर पार्ट इज ग्रेटर दैन, ठीक है। मेरे पास दो नंबर्स बोल रहे हैं ना वो, चलो एक्स एंड वाई मान लेते हैं इस बार, एक्स एंड वाई ऐसे दो नंबर्स है मेरे। तो जो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द बिगर नंबर, एक्स को मान लिया मैंने बिगर नंबर, उसका 3 टाइम कर लिया। इज ग्रेटर दैन बोला है, ग्रेटर दैन मतलब ये बड़ा है, तो कोई छोटा होगा, मतलब वो बताना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस मतलब माइनस होता है। चलो ये उन्होंने बताया ना कि ये बड़ा है, तो बड़ा बताया तो बड़े को पहले लिखो। इज ग्रेटर दैन 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, तो 5y, स्मॉलर नंबर को मैंने y मान लिया है, तो 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर y बाय 5, तो बाय का मतलब होता है इक्वल टू, और ये है 5। बस देखो हमेशा याद रखना, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, यंगर, स्मॉलर, ग्रेटर, एल्डर, ये सब कुछ जो है ना, ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस डिफरेंस में बड़ा पहले आता है, याद रखना है। तो डिफरेंस लिखो, बड़ा पहले लिखो, छोटा बाद में लिखो, दोनों के बीच में गैप जो है वो बाई से मेंशन किया होगा, बाई इज इक्वल्स टू 5, तो इस तरह से वो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन मिल चुका है मुझे कि वो है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 5। और वो आगे क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर दैन, सम ऑफ द नंबर मतलब वो जो नंबर थे जो बिगर स्मॉलर, जो उनकी सम है वो क्या है, द सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर दैन 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। ग्रेटर दैन मतलब वापस वही आ गया ना, वापस वही एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो आप समझ लो कि मैंने माइनस क्यों लिखा है। और ये 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स किस चीज़ के 3 टाइम्स, 3 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस वाई माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब ये मत पूछना कि ये प्लस क्यों बन गया, बाहर माइनस है ना भाई, तो समझ लो। तो यहाँ पे ये बन जाता है आपका माइनस 3x सॉरी माइनस 2x आएगा, क्योंकि ये x है और ये माइनस 3x है, तो दोनों की होगी तो माइनस, बट आंसर आएगा माइनस में माइनस 2x, एंड ये बन जाएगा प्लस 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 ही बनेगा, प्लस 4y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो इनको अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से x हटाना पॉसिबल है, बट ढूंढना किसको है, बिगर नंबर को ढूंढना है, तो x को हटा के कुछ काम नहीं बनेगा, तो y को हटा देता है। फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ऐसा तो नहीं चलता ना, कैंसलेशन करने होंगे तो फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो चाहिए होता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, बट उनका कोएफिशिएंट मतलब जिसको कैंसिल कर रहे हो आप उसके साथ में जो भी है
वो भी तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 एंड 5 का ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए 5 एंड 4 के टेबल में आने वाला कोई एक नंबर बताओ, तो वो है 20। तो 20 इट इज़ योर एलसीएम। तो अगर ये मेरा एलसीएम है तो मुझे क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को, इसको ही नहीं करते, पूरे इक्वेशन को करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले इसको छोटा बना दूँ तो मतलब मेरे लिए जगह बच जाएगी थोड़ी, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो करना था मुझे, क्या करना था, हाँ मल्टीप्लाई बाय 4 करना था ना, अलग पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते, तो 4 3 ज़ा 12x माइनस 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। एंड नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। इसको किया था 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर रहे 5 से मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें y को कैंसिल करवाना है, निकालना है वहाँ से, तो करना होगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस 10x एंड प्लस 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10। और इन दोनों की कर देंगे एडिशन। क्यों एडिशन? क्योंकि साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं अभी, तो एडिशन करते हैं ऐसे टाइम पे। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बना आपका 2x इज इक्वल्स टू, दोनों की एडिशन आ गई 30। तो x का वैल्यू भी मिल जाएगा 15। सो x का वैल्यू 15 मिल गया, और वही तो ढूंढना था हमें, बड़ा नंबर, और उसको ही मैंने x माना था, याद है। तो मुझे बड़ा नंबर मिल गया है जो है 15। ऑप्शन में अगर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, यस दिखाई भी दे रहा है, ऑप्शन नंबर 5। या फिर नन ऑफ दिस होता, फिर ऑप्शन में वैसे भी दिखाई देता है नन ऑफ दिस, मतलब भी तो आंसर होता है। तो बच्चे डरते बहुत है नन ऑफ दिस को देख के। तो नन ऑफ दिस को देख के मुझे नहीं लगता कि बच्चों ने डरना चाहिए, बट अभी किसी की सोच थोड़ी ना बदल सकता है। चलो, तो ये हो गया कैंसिल, 2 रह गया था 0। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो उन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 198। ठीक है, तो 3 नंबर है जिनका एडिशन उन्होंने 198 है। 3 नंबर तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, आप ए बी सी ही मान लो। ए बी एंड सी ये 3 नंबर है, इनका एडिशन बोल के रखा है उन्होंने। इनका एडिशन क्या बोल के रखा है? 198 बोल के रखा है। तो ये हो गया उनका एडिशन। द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मतलब ये था ना मेरा, इफ द फर्स्ट नंबर इज 1/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर था बी, एंड थर्ड नंबर इज 5/7 ऑफ द फर्स्ट नंबर। थर्ड नंबर था सी, इज 5/7 ऑफ द फर्स्ट नंबर ही बोला है ना, यस फर्स्ट नंबर ही बोला है। तो ये ए, एक सिंपल सी चीज़ है, बच्चों को बस बार बार बतानी पड़ती है। आपको फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा है तो फिर अच्छा है, बाद में याद रखना, ये इसका और ये इसका होता है, ये इसका और ये इसका होता है। तो मुझे A/B, मतलब इट इज़ रेशियो एक्चुअली, तो रेशियो मिल गया है 1:3, एंड ये C/A, या फिर थोड़ा लिखते उल्टा है, A/C लिख देते हैं। तो बस उसका वैल्यू अच्छे से लिखना कि A का 7 था और C का था 5। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे मेरे पास A तो A है, तो दो A तो नहीं थे एक एग्जाम्पल में, एक ही A था, बट उनके वैल्यूज़ जो रेशियो वैल्यूज़ है वो अलग अलग मिल चुके हैं। A का रेशियो वैल्यू यहाँ पे 1 मिल चुका है, यहाँ पे 7 मिल चुका है, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो इसको 7 बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? मॉडिफिकेशंस चलते हैं, बट रूल मस्ट बी फॉलोड। ओके, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाएगा 7, एंड 7 3 बन जाएगा 12। अभी A का वैल्यू जो है वो बन गया 7, यहाँ पे भी है 7, तो A मेरे लिए क्या होगा? 7। ठीक है, ये होगा A। B मेरे लिए क्या होगा? जो वहाँ पे मेंशन है 21, नया वैल्यू, ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन, एंड C इज़ 5। ओके, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये रेशियो वैल्यूज़ है, और इनकी एडिशन भी कर सकता हूँ मैं। इनकी एडिशन क्या होगी? 28 + 5 इज इक्वल्स टू 33। सो ये 33 ही मेरा क्या है? 198 है। 33 ही 198 है। अभी ये सोच में मत पड़ो ज़्यादा कि 198 कैसे, अरे ये भी सम था, A B एंड C ये तो नंबर थे, बट इट इज़ माई रेशियो नंबर्स ना। तो रेशियो नंबर की एडिशन ही मेरी 198 होगी, ऐसा कहना क्या बुरा है? मतलब घर पे अगर आपको पप्पू बुलाते हैं, तो फिर अगर बाहर कोई पप्पू बुलाए तो फिर आप ऐसा अननोन थोड़ी ना देखोगे, आपका ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। पप्पू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी होगा, मुझे तो नहीं कहता है। तो यहाँ पे 33 198, तो ये हो गया 33 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 198। एंड उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर ना। फर्स्ट नंबर इज 7 एंड सेकंड नंबर इज 21, सो दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंस।
तो डिफरेंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो 21 माइनस 7 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24। तो आपको 24 ढूंढना है। स्ट्रेट लाइन में डिवीजन होती है, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। तो डिवीजन करते हैं, 11 3 जा 11 1 जा 11 8 जा 3 6 जा 18 एंड ये मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 6 4 जा 24 6 2 जा 12 144 मिल गया मुझे आंसर। ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो क्या बात है, गड़बड़ हो गया, तो कुछ गलत हुआ है। तो क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर तो सही है, तो ये गड़बड़ हो गया कि मैंने डिफरेंस ही गलत लिख दिया। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, खुशी की बात है अगर आपको समझ में आ गया है। तो जिनको नहीं समझ में आया तो वो अभी भी अनाड़ी बन चुके, जिससे मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा चुका हूँ कि इनका डिफरेंस आना था 14 आना था, ठीक है ना। 21 एंड 7 इट इज़ 14, मैंने गलती से वो 24 लिख दिया था और वही कंटिन्यू कर रहा था मैं, ठीक है, बट गलती होती है, बट एग्ज़ाम में महंगी पड़ती भी है, याद रखो। तो गलतियाँ होने मत दो। अभी मेरा मिस्टेक तो हो गया, उसको तो क्या कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आ गया, तो 14 ढूंढना था, तो 6 4 24 एंड 84 इट इज़ आंसर। तो ये कहीं ना कहीं होगा 84, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं वो क्या है, कैसे करना है, क्योंकि सीखना बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बस अच्छे से सीखा जाना चाहिए। सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों भी अगर एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट है ना, कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और वो सामने वाला क्या सुन रहा है, ये अगर दोनों को समझ में आता है ना अच्छे से कि क्या हो रहा है, तो बहुत अच्छा सीखना हो सकता है। बच्चों का बस यही प्रॉब्लम रहता है कि टीचर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। टीचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है ना। मतलब मन में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि यार ये कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ऐसा टीचर को भी नहीं लगता। टीचर तो कभी ऐसा सोचते नहीं है कि बच्चा करेगा नहीं करेगा, वो तो सीखने के लिए आए। तो वो बस हमारा ये रहता है कि यार आपने कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। मैं तो फेवर में ही नहीं हूँ हार्ड वर्क के। स्मार्ट वर्क करो बट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। दिन भर में आप 4-5 घंटे पढ़ो, फ़ायदा हो जाएगा। जो भी पढ़ाया जाता है क्लासेस में, तो देखो हम डायरेक्शंस तो प्रोवाइड करते ही है। जो अभी घर पे से पढ़ाई कर रहे करो, खुद का एक डिसिप्लिन मेंटेन क्लासेस की, बस मतलब हम जो है वो एक डिज़ाइंड वर्क रहता है हमारा, आप खुद का कर लो डिज़ाइंड वर्क। चलो जो भी डायरेक्शंस है हम तो देखते रहेंगे भाई, आप पूछ लो, मैं बताऊंगा आपको जो भी हेल्प चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 11 ना, हो गया वो। तो क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 17, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर है, अभी कोई भी एक्स एंड वाई मान लेते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 17 है। एंड वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो आपको जो भी उनके रेसिप्रोकल्स है, सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब पहले स्क्वायर करना है किसका, उनके रेसिप्रोकल्स का, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर की आपको एडिशन बतानी है। तो पहले तो ये चीज़ है आपको अच्छे से समझना होगा इस चीज़ को कि दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 17 होता है वो खुद 17 एंड 1 है, वो खुद 17 एंड 1 है जिनका मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे x मिल गया, y मिल गया, इनका स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 1/17 स्क्वायर प्लस 1/y, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इज इक्वल्स टू आपको ढूंढना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम करो, जो भी है आपके पास तरीके ढेरों है। तो ये 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 289 × 1 इज 289 प्लस 1 होगा ये। तो ये हो जाएगा 289 + 1 290 डिवाइड बाई 289। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं वो तो करके दो भाई। 289 1 ज़ा 289 एंड फिर एक बचा, तो आंसर होगा आपका ये 1 2 1, ये वाला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14। आप कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 13,
अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लीव्स रिमाइंडर 31। एक नंबर है जो क्या होता है, अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 45 लीव्स रिमाइंडर 31। एक नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करें, किससे, उसको डिवाइड करें 45 से, तो वो रिमाइंडर छोड़ता है 31। ओके, तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, वो अच्छा होगा आपको बताना, जिससे आप देखो डिवीजन का कैसा होता है कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो होता है आपके लिए डिविडेंड। ओके, जो डिवाइड कर रहा है, इस डिविडेंड का डी ना बड़ा लिखो, बड़ा, ठीक है, तो जो करके अच्छे से समझ में आए, शॉर्टकट्स यूज़ कर पाए हम। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसको डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर कहते हैं। और डिवाइड करके जो मिलता है, मतलब जैसे वो डिवाइड हो रहा है, जैसे 5 डिवाइड बाई 2 इज, सॉरी, हाँ 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है 5, तो 2 2 ज़ा 4, तो वो एक क्वोशंट भी आता है, ठीक है। तो क्वोशंट एंड फाइनली ऐसा कुछ करके जो बचता है वो है रिमाइंडर। सो यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ये चीज़ें रहती है, इनको याद रखो। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। अभी एक फॉर्मूला बनेगा इनसे, ठीक है, तो इनसे एक बनेगा फॉर्मूला, जो अच्छे से देखो, इसको साइड में रखता हूँ। जो है फॉर्मूला मेरा, वो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको डिटेल में करने का टाइम तो है नहीं, बट ये फॉर्मूला है, देखो डिविडेंड कैसे मिलता है, तो सोच लेना थोड़ा सा कि ये है तो, या फिर अभी फार्मूला है तो फार्मूला है, मैंने क्लासेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये किस तरह से फार्मूला यूज़ होता है, क्या क्या करना होता है, वापस मुझे पूरा स्टोरी बताना होगा। तो ये तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें देखो आगे बढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि भाई ये होता है एक फार्मूला जो याद रखना है, मैंने बाकी कंसेप्ट तो बता दिया। तो ये फार्मूला यूज़ करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो बहुत बेहतर होगा। तो जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ मेरा डिविडेंड था, बात तो मानते हो, वो क्या था, मेरा डिविडेंड था। वो डिविडेंड मुझे नहीं पता वो क्या है, बट वो 45 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 45, तो मेरा डिवाइज़र मिल गया कि वो है 45। फिर जो क्वोशंट आएगा, वो क्वोशंट तो नहीं पता, कहीं पे मेंशन नहीं है, बट रिमाइंडर पता है, रिमाइंडर इज़ 31, रिमाइंडर इज़ 31। तो ऐसा करके मुझे रिमाइंडर मिल जाता है 31। यही मेरा क्या होगा, डिवाइज़र होगा, है ना, यही मेरा डिवाइज़र होगा ना, बात समझ रहे हो कि उसका ही तो फॉर्मूला है। तो यही मेरा क्या है, डिवाइज़र है। अभी वो चाहते हैं कि इस नंबर को, वो चाहता है कि इस नंबर को क्या कर दे, हम डिवाइड करें, डिवाइड बाय 15, तो क्या रिमाइंडर बचेगा ये पूछ रहे हैं। तो इस नंबर को अगर मैं डिवाइड बाय 15 भी कर देता हूँ, कैसे करेंगे, अभी ये जो नंबर है इसको 15 से, तो 15 तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 45 तो डिवाइड हो रहा है 15 से, तो लिखते टाइम थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, बट ये नंबर नहीं हो रहा है 15 से डिवाइड, इस पूरे नंबर को करना है, तो ये भी एक पार्ट है उसका, 15 से डिवाइड होना चाहिए ये। तो इसको डिवाइड करते 15 से, तो पर 15 से तो होगा नहीं, तो 30 + 1 लिख देता हूँ, 30 + 1 लिख देता हूँ। अभी देखो इसको ऐसा सेपरेट बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में डालने से कुछ नया नहीं होने वाला, बाहर प्लस है तो कुछ नया नहीं होगा। और इसको मैं पूरा क्या कर देता हूँ, मैं डिवाइड बाय 15 कर देता हूँ, तो 15 ये डिवाइड हो जाएगा, 15 ये डिवाइड हो जाएगा, बट ये बचेगा मतलब रिमाइंडर ही ना। तो ये मेरा डिवाइज़र एंड क्वोशंट, मतलब अगर मैं 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 15 हो गया मेरे लिए डिवाइज़र। क्वोशंट जो है ये अंदर वाला पार्ट, ये मेरा क्वोशंट है। और फाइनली जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो मेरे लिए 1, वो है रिमाइंडर। तो मेरा रिमाइंडर मुझे मिल गया, वो क्या है, 1 है, ठीक है। ये थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होता है, मतलब लेंदी तो है नहीं, सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, बट समझने के लिए लेंदी होता है। इसको एक प्रॉपर क्लास चाहिए, मतलब किसी क्लास में आप अलग से मैं अगर ये टॉपिक लूँगा तो फिर अच्छे से बता पाऊँगा। अभी जितना भी समझना है, समझ चुके होंगे आप, वो अच्छे से समझो, क्योंकि ये इसी तरह से ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया ना मेरा। क्वेश्चन नंबर 14, 2 numbers differ when divided by 4, सॉरी,
two different numbers when divided by a divisor left remainder 11 and 21 respectively. When their sum was divided by the same divisor, remainder was 4, then what is the divisor? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खाने वाला है। मतलब देखो करना क्या है मैं अच्छे से बता देता हूँ। वापस एक बार वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने यूज़ किया था इससे पहले। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही वो फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दो नंबर है मेरे पास, वो तो मेरे हो गए जिनको डिवाइड किया जा रहा है, वो तो हो गए मेरे लिए डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पे दो अलग अलग है, तो ये थोड़ा सा दिमाग खाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे डिविडेंड फर्स्ट क्या है मेरे लिए, जो डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइजर, कोई एक डिवाइजर है उससे वो डिवाइड हो रहा है। तो नहीं पता कि वो डिवाइजर कौन है, बट दो नंबर है वो सेम डिवाइजर से हो रहे हैं, तो डिवाइजर को डी मान लेते हैं। और ये क्वोशंट 1 आएगा, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करने के बाद आंसर भी तो कुछ आएगा, और वहाँ पे रिमाइंडर आएगा मेरा 11। ठीक है, और जो डिवाइजर 2 है, ठीक है सॉरी डिविडेंड 2 है, उसको वो सेम डिवाइजर डिवाइड कर रहा है, और क्वोशंट आ रहा है समथिंग एल्स, और उसका रिमाइंडर फिर आ रहा है 21। और आगे उन्होंने कहा है व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। व्हेन देयर सम मतलब इन दोनों की सम, मतलब यही इनकी और इसकी सम, इन दोनों की सम कर देते हैं। तो इन दोनों की सम अगर मैंने करी तो ये आएगा DQ1 प्लस DQ2 प्लस इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, ये आएगी आपकी 32। तो ये आ गई आपकी एडिशन 32। आगे उन्होंने क्या कहा है, व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर। तो सेम डिवाइजर मतलब वही जो अपना D था पुराना वाला, वही D से अगर मैं क्या कर लेता हूँ, उसको डिवाइड कर लेता हूँ, रिमाइंडर वाज 4। ऐसा करने के बाद रिमाइंडर अलग से 4 आता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये +4 अलग से साइड में बचेगा। ओके, तो ये डिवाइजर 4 रिमाइंडर इज़ 4 एंड वही सेम डिवाइजर से आप क्या कर रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे। चीज़ को अच्छे से समझो, अभी ये कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है एक्चुअली, बट क्या है ना बैंक में नहीं पूछा जाता आजकल, तो बच्चे भूल गए और ना कोई पढ़ाता है ना इसके कोई अच्छे से प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि अभी पूछा नहीं जाता। बट ये PDF में स्टाफ सिलेक्शन का पार्ट है ये एक्चुअली स्टाफ सिलेक्शन में पूछा जा सकता है, कंसेप्चुअल पार्ट है। कंसेप्ट को वो चाहते हैं कि कंसेप्ट पक्का करो आप, ठीक है ना, तो कंसेप्ट के लिए समझना ज़रूरी है, जितना समझ में आए अच्छे से समझने की कोशिश करो। अभी आप एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको कि D जो है ना, बस समझने के लिए देखो आप कैसे समझ रहे हो, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। D जो है ये इसको भी डिवाइड कर लेगा, इसको भी डिवाइड कर लेगा, ये क्वेश्चन का जो पार्ट है ना ये डिवाइड का है एक्चुअली। अभी मेरे पास जो नंबर्स है ना, मतलब D तो होगा ही डिवाइड, D इन दोनों को भी कर लेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। बस सवाल आता है इसका और इसका क्या होगा कालिया, तो इन दोनों का क्या होगा ना, ये हमें अभी डिसाइड करना है। इसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको जो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या था मेरा, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर था मेरा 11, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर था मेरा 11, मतलब नंबर 11 से बड़ा होगा ज़रूर। सेकेंड टाइम मेरा रिमाइंडर था 21, तो उसका रिमाइंडर क्या था, उसका रिमाइंडर था 21, सो नंबर 21 से भी बड़ा होगा, नंबर 21 से भी बड़ा ही होने वाला है, ये चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 13 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, किसी भी नंबर को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो उसका जो रिमाइंडर आता है ना वो उस नंबर से हमेशा छोटा ही रहता है। तो 2 6 12 तो रिमाइंडर क्या है 1, 3 रिमाइंडर आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि वो 2 डिवाइड ही कर लेगा ना फिर, तो वापस एक ही रिमाइंडर आएगा। तो ये समझो कि यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचता है उससे बड़ा ही वो डिवाइजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 32 से नहीं बात करेंगे हम, 32 एक्चुअली वो अभी क्या बनने वाला है, 32 + 4 = नहीं, हम बात 32 की नहीं कर रहे थे, हम बात किसकी कर रहे थे, हम बात कर रहे थे 11 एंड 21, और एक रिमाइंडर मेरे पास 4, बट उसका तो कोई मतलब नहीं, 4 ऑलरेडी छोटा है। तो मेरा जो आंसर होगा ना वो 21 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 21 से वो बड़ा ही होगा। तो आगे उन्होंने क्या कहा है, व्हेन देयर सम वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर एंड व्हाट इज द डिवाइजर। ओके, तो डिवाइजर ही ढूंढना है, एंड डिवाइजर ढूंढने के लिए फिर आपको ये भी सोचना होगा कि डिवाइजर अभी मतलब क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करके एक टॉपिक है जो अभी आपको नहीं पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। यहाँ पे
नंबर ऑफ इवेंट ढूंढने के लिए हम कभी कभी जब ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आती है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आती है, अभी कैसे बताऊँ ये सब कुछ, चलो मैं और एक तरीका ट्राई करता हूँ आपके लिए कि कैसे बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये ए वाला कंटेंट है, ये बी वाला कंटेंट है, और ये ए प्लस बी वाला कंटेंट है। ए वाला कंटेंट 11 है, बी वाला कंटेंट 21 है। इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है, ए वाले कंटेंट का और बी वाले कंटेंट का टोटल वैल्यू मिल जाता है अभी। और ये जो था ये ए एंड बी का एडिशन था, अलग से एडिशन था, और ये बचा हुआ रिमाइंडर है, मतलब ये ओवरलैपिंग हो गया। मतलब ये 4 जो है ना, ये एक्स्ट्रा के उसमें, तो ये 4 करने पड़ते हैं माइनस। ये फॉर्मूला यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 32 माइनस 4 एंड आंसर इज 28। तो इस तरह से आपको आंसर भी मिल जाता है एंड इट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, 28। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, स्टाफ सिलेक्शन वाला कंसेप्ट है, हम बंदे बैंकिंग वाले, और ये स्टाफ सिलेक्शन वाला अभी तो पीडीएफ में आ ही गया था, तो फिर छोड़ भी तो नहीं सकते ना, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं किया एग्जाम्पल। तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं करूँ, ठीक है। आपको करना ही नहीं करना ही है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिर करना चाहते हो ऐसे एग्जाम्पल स्टाफ सिलेक्शन वाले कि बैंकिंग में ही रहना चाहते हो, डिपेंड करता है। कंसेप्ट बताया था मैंने, बताया, वो होपफुली समझ में आया भी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर लेफ्ट रिमाइंडर 21। ये रिमाइंडर वाला फंडा तो छोड़ ही नहीं रहा है, बट चलो स्टाफ सिलेक्शन की प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, उनको एक अलग से फ़ायदा भी हो जाएगा। देखते हैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिवाइज़र, कोई नंबर है जो हमें नहीं पता बट वो डिवाइज़र से डिवाइड होता है, तो लेफ्ट रिमाइंडर, तो वो जो नंबर है वो डिविडेंड कहलाया जाता है, डिवाइज़र जिसे वो डिवाइड कर रहा था, कोशेंट जो डिवाइड होके आएगा, और उसमें क्या बोला है उन्होंने कि रिमाइंडर बचता है 23, ठीक है। तो ये वो नंबर है एक्चुअली, वो डिविडेंड ही है ना, तो ये नंबर ही मिल गया मुझे। उनका कहना है व्हेन ट्वाइस द नंबर वाज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, मतलब इसका वो चाहते कि इसका ट्वाइस कर दे, तो कर देते हैं 2DQ एंड प्लस 3 2 6 एंड 2 2 4, इसका ट्वाइस कर दिया, और वही सेम डिवाइजर से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर वाज 21, तो अलग से रिमाइंडर आता है मेरा, सॉरी 11, रिमाइंडर वाज 11, ठीक है। तो मैं इसे फॉर्मूला में ही डालता हूँ, तो क्यों टाइम पास करें, इसको फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो ये वो नंबर था जो हमने ट्वाइस किया था, तो ये नंबर है, ठीक है। इसको वो चाहते हैं कि मैं डिवाइड करूँ, इसको चाहते हैं कि डिवाइजर इनटू कोशेंट, जो नहीं पता बट रिमाइंडर पता है हमें, रिमाइंडर वाज किधर गया है एग्जाम्पल, रिमाइंडर वाज 11, इस तरह से ये अभी कुछ मिल चुका है मुझे। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देन व्हाट वाज द डिवाइज़र, वो डिवाइज़र के बारे में पूछ रहे हैं, तो डिवाइज़र क्या होगा, तो डिवाइज़र क्या क्या होने के पॉसिबिलिटीज़ है, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं बताया, बस डिवाइज़र पूछ लिया उन्होंने। तो D इंटू क्यू, और ये प्लस 11 साइड चेंज करके आएगा -11, तो हो जाएगा 2DQ एंड प्लस माइनस ये 11 भी होने वाला था तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, तो ये L6 - 1 इज़ 5 एंड 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3 और इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये दोनों तरफ कोशेंट एक्चुअली अलग अलग होंगे, ये आपका Q1 है और यहाँ पे कोशेंट होगा आपका Q2 समथिंग। तो यहाँ पे वापस एक बार ये D को अगर नीचे लेके आता हूँ मैं, D को अगर नीचे लेके आता हूँ तो 2DQ1 इसको कहना था एंड प्लस 35 डिवाइड बाय D, तो यहाँ पे DD तो कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास एक नंबर जो है वो 35 है, मतलब अभी रिमाइंडर अगर 35 है तो यहाँ पे 11 से मैं माइनस कर ही चुका हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो 11 से माइनस कर चुका हूँ मतलब 11 को ऑलरेडी हम हटा चुके हैं, तो मेरा आंसर होगा 35, बिकॉज ये D जो है ये इसको भी डिवाइड करेगा एज वेल एज ये जो D है इसको भी डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड होके पूरा डिवाइड हो रहा है क्योंकि 11 ऑलरेडी मैं माइनस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आंसर इज 35, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, ये ओरली भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 7 इट लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। तो करना क्या है आपको,
ये आपको जो नंबर्स गिवन है इसमें से सबसे छोटा पहले चूज़ कर लो, क्योंकि सबसे छोटे से ही शुरुआत होने वाली है। तो सबसे छोटा वाला जो भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला क्या है, 61 है। ठीक है, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 6 एंड 2 0 तो 1 आ गया। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6 एंड 0, बट वापस 1 ही रिमाइंडर आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है मेरे लिए अभी के लिए। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है। वैसे हर एक ऑप्शन को आपको ट्राई करना है, और हर एक ऑप्शन को ट्राई करने के बाद फिर आपको एक कोई पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो वो आपका अदर देन गिवन ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल्स आप भी कर सकते हो। तो ये हुए आपके क्वेश्चंस, टोटल 16 क्वेश्चंस थे इस पार्ट में। वैसे और भी क्वेश्चंस है मेरे पास यही सेम पीडीएफ के, बट इस पार्ट के लिए ये काफ़ी है। 1 घंटे से बड़ा लेक्चर हो चुका है, तो आपको भी थोड़ी आराम की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है एक्चुअली। मतलब आराम करके फिर वापस लग जाओ, भिड़ जाओ इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस, जो मेरे ख्याल से कुछ बढ़िया क्वेश्चंस है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है हमारे पास। अराउंड 25-30 क्वेश्चंस है, तो ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छे अच्छे आपको वैरायटीज़ मिलेंगे, बट इट इज़ इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो टिल देन आप जो गिवन क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करो, उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।